नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आते ही एनडीए गठबंधन में जो बयानबाजी चल रही थी उस पर विराम लग गया है। मांझी और लोजपा के अरुण कुमार के तेवर नरम होते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी फाइनल कर लिया गया है। बता दें आपको कि कहा जा रहा है कि जदयू 102 और भाजपा 101 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं लोजपा को 25 तो मांझी और बता दें आपको कि वहीं लोजपा को 25 तो मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को क्रमशः 8 और 7 सीटों पर लड़ने को कह दिया गया है। यानी एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है। यह भी संभावना है कि चिराग को अपने कोटे से भाजपा और 5 सीट दे सकती है, लेकिन शर्त यही रहेगा कि इन सीटों पर प्रत्याशी भाजपा बता दें कि लेकिन शर्त के साथ ये 5 सीट लोजपा को देगी, लेकिन शर्त यही रहेगा कि इन सीटों पर प्रत्याशी भाजपा के पसंद के होंगे। अंदर से जो जानकारी मिल रही है इसमें मधुबनी सीट इस बार पेंच फंसता जा रहा है। मधुबनी सीट लोजपा के कोटे में जाने की चर्चा है। अगर ऐसा हुआ तो मधुबनी में भाजपा नहीं लोजपा चुनाव लड़ेगी। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। मधुबनी सीट लोजपा कोटे में जाने की चर्चा है। अगर ऐसा हुआ तो मधुबनी में भाजपा नहीं लोजपा चुनाव लड़ेगी। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो यह है कि 2020 के चुनाव में लोजपा यहां से लड़ी थी। लोजपा प्रत्याशी अरविंद पुरवे अकेले लड़कर सम्मानजनक वोट लाने में सफल रहे थे। दूसरा बड़ा कारण यह है कि मधुबनी विधानसभा में भाजपा के संभावित प्रत्याशियों की सूची बहुत लंबी है। इस माथापच्ची से भाजपा दूर रहना चाहती है। हालांकि मधुबनी विधानसभा में भाजपा अन्य दलों के बनिस्बत बहुत मजबूत है। इधर लोजपा के सामने समस्या है कि इस दल में भाजपा की तरह कोई दमदार प्रत्याशी नहीं है जो राजद विधायक समीर महासेठ को जोरदार टक्कर दे सके। ऐसे हालात में लोजपा भाजपा की ही किसी बड़े चेहरे को मैदान में उतार सकती है। मतलब साफ है कि एनडीए हर हाल में मधुबनी जो वर्षों तक भाजपा के कब्जे में था फिर से उसे वापस लाने के लिए संकल्पित दिख रही है। पटना से दिल्ली तक मधुबनी जीतने के लिए एनडीए रणनीति बना रही है। होगा क्या यह तो नहीं पता, लेकिन मधुबनी में भाजपा लड़े या लोजपा, इस बार राजद विधायक समीर महासेठ के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां दिख रही हैं। इन्हें चुनाव में घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि वीआईपी के सुमन महासेठ भी मधुबनी से लोजपा प्रत्याशी हो सकते हैं। पिछले चुनाव में सुमन महासेठ और समीर महासेठ के बीच कांटे का मुकाबला हुआ था, लेकिन महज मामूली मतों से सुमन महासेठ की हार हो गई थी। यह दर्द आज भी सुमन महासेठ को टीस देता है। यह भी तय है कि अगर भाजपा यहां से चुनाव नहीं लड़ी तो लोजपा इस बार मधुबनी में बड़ा धमाका कर सकती है। कोई बड़ा चेहरा उतारकर सबको चौंका सकती है। यह चेहरा किसी भी दल के हो सकते हैं। इधर कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि एनडीए जो तमाशा कर ले, जब तक भाजपा खुद नहीं मधुबनी से लड़ेगी तब तक राजद को पराजित करना मुश्किल है। प्रदेश भाजपा मधुबनी विधानसभा को लेकर गहन चिंतन कर रही है। वैसे गुटबाजी तो हर दल में है, भाजपा भी इससे अछूता नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि भाजपा की बात बाहर कम निकल पाती है। मधुबनी में भी इसका असर देखा जा रहा है। भाजपा के सामने एक संकट गुटबाजी भी है, जिसके कारण भाजपा मधुबनी में स्वयं चुनाव लड़ने से कतराती है। जो भी हो, मधुबनी में चुनावी विसात बिछ चुकी है। मुकाबला इस बार कांटे का होना तय माना जा रहा है। राजद विधायक समीर महासेठ पिछले 2 महीने से मधुबनी विधानसभा के गांव-गांव और गलियों का खाक छान रहे हैं। क्षेत्र में इन्हें जगह जगह विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत सारे पुराने लोग जो इनके साथ साई की तरह चिपके रहते थे, वे इस बार नजर नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर भी विधायक जी की चर्चा खूब हो रही है। भाजपा के आधे दर्जन से लोग संभावित प्रत्याशी टिकट पाने के लिए हर संभव प्रयास में जुटे हैं और क्षेत्रीय भ्रमण भी ये लोग कर रहे हैं। वहीं लोजपा यहां बैनर पोस्टर तक जनसुराज की दखलंदाजी से दोनों गठबंधन में बेचैनी है। राजद कांग्रेस गठबंधन टूटने के आसार बढ़ गए हैं। इसका भी डर विधायक समीर महासेठ को सता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि
मधुबनी विधानसभा से भाजपा लड़े या लोजपा, विधायक समीर महासेठ का राह इस बार आसान नहीं होने वाला है। इनसे क्षेत्र में नाराजगी बहुत है।